नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं शो अमित की रेमेडीज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किचन से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। दोस्तों, किचन जो है वो हर घर का एक खास अंग माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, चीज़ें, सामान होती हैं, जिनका सबका अपना एक विशेष इम्पोर्टेंस होता है। किचन में यूज़ होने वाले वस्तुओं को अगर सही दिशा में ना रखा जाए तो उसे वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि इससे घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का घर में असंतुलन हो जाता है और इससे अनेक प्रकार की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। जैसे घर में रहने वाले लोग अक्सर बीमार होने लगते हैं, घर में अशांति होता है, घर का मुखिया तनाव में रहता है, इनकम सही से नहीं होता और अगर होता भी है तो धन नहीं टिकता। ऐसी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं अगर किचन में आपके वास्तु दोष आ जाए तो। लेकिन अगर घर का वास्तु सही हो, किचन का वास्तु सही हो तो घर में उन्नति आती है। और इसलिए आज हम किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपके किचन का वास्तु ठीक रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो टिप्स। तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये है कि किचन में खाना बनाते समय घर की महिलाओं का मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए किचन में गैस चूल्हा हमेशा किचन के पूर्व दिशा में ही रखने चाहिए, ताकि खाना बनाने वाले इंसान का मुंह जो है वो पूर्व की ओर हो। किचन में पानी और आग जो है वो भी साथ साथ नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के बर्तन धोने का बेसिन, नल, ये चीज़ें गैस चूल्हे के आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आग और पानी एक दूसरे के विरोधी तत्व माने जाते हैं। इसलिए आग और पानी साथ होने से घर के मेंबर के स्वास्थ्य और व्यवहार पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए किचन में वास्तु के हिसाब से बर्तन धोने का बेसिन, नल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए और गैस चूल्हा हमेशा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार फ्रिज जो है वो किचन के उत्तर पूर्व दिशा में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की शांति भंग हो सकती है। इसलिए अगर घर के किचन में फ्रिज रखना है तो किचन के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही फ्रिज को रखना चाहिए। और एक बात और याद रखिए कि जब भी आप फ्रिज रखें किचन में तो दीवार से 1 या 2 फुट दूर ही रखना चाहिए। उसके बाद किचन में पूजा स्थल या मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो आध्यात्मिक, मानसिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है। साथ ही यदि किचन में पूजा स्थल होते हैं तो घर के मेंबर्स में क्रोध बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, गृह क्लेश होता है। कई बार परिवार के किसी मेंबर को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी तक हो सकती है। इसलिए किचन में पूजा स्थल ना बनाएं। किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर किचन में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तनों को रखा जाए तो इससे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। इसलिए किचन को हमेशा साफ़ रखें, क्योंकि किचन की पवित्रता एक मंदिर से कम नहीं मानी जाती। इसलिए अगर किचन को साफ़ सुथरा रखोगे तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। किचन में कभी भी भगवान या परिवार के सदस्यों का या मृतक पूर्वजों के चित्र को नहीं लगाना चाहिए। अगर चित्र लगाना चाहते हैं तो प्रकृति वाले, नेचुरल वाले जो सीनरी होते हैं, नेचर के चित्र लगाइए, इस तरह के चित्र लगाइए। लेकिन परिवार के सदस्यों का, अपने मृतक पूर्वजों का या किसी भगवान का चित्र कभी नहीं लगाइए। किचन में एक खिड़की या एग्जॉस्ट फैन तो होना ज़रूरी है और इस एग्जॉस्ट फैन को पूर्व के दीवारों पे ही लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहो तो उत्तरी दीवार पर भी ये एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। किचन में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे माइक्रोवेव, मिक्सी आदि जो सामान होते हैं वो दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। किचन के दक्षिण दिशा में कोई भी दरवाज़ा या खिड़की नहीं होने चाहिए। दरवाज़ा या खिड़की हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में ही होने चाहिए। किचन में कभी भी उखड़ा हुआ प्लास्टर, टूटा दरवाज़ा, दीवारों में दरार या अंधेरा नहीं होना चाहिए। किचन में दीवारों का रंग हल्का पीला, गुलाबी, हल्का हरा या क्रीम आदि का ही होना चाहिए। किचन में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे घर में आर्थिक जो संकट है वो आ जाता है, अशांति फैलती है, कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। किचन में गैस चूल्हा रखने के लिए काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। जब भी अगर आप मार्बल लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि महरून या सफ़ेद कलर का टाइल्स पत्थर जो है वो आप लगाएं।
किचन में दवाइयाँ कभी नहीं रखनी चाहिए। किचन में हमेशा गुड़ रखें, ये सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। गुड़ जो खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो गुड़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वास्तु के अनुसार बिना नहाए किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर बिना नहाए प्रवेश किया जाए तो घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। किचन में पानी के बर्तन को या फिर पानी के फ़िल्टर को या पानी के घड़े को उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना शुभ माना जाता है। किचन में राशन रखने के लिए जो हम अलमारियाँ बनाते हैं उसका निर्माण जो है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में सबसे उत्तम माना जाता है। किचन में कभी भी जो है मतलब आईना नहीं लगाइए, वरना घर में गृह कलेश होता है। किचन घर के मेन गेट के ठीक सामने नहीं बनाना चाहिए। किचन में पानी के जो नल होते हैं उनको टपकते नहीं देना चाहिए। मतलब नल से जो पानी टपकते रहता है ना कई बार, वो नहीं होने देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे ठीक कर लीजिए या नल बदल दीजिए, लेकिन वो पानी टपकते नहीं रहना चाहिए आपके किचन के जो नल होते हैं उसमें से। उसके बाद किचन में अगर खाना खाने की व्यवस्था है कि मान लीजिए आप किचन में ही बैठकर, आपका किचन इतना बड़ा है कि आप किचन में ही बैठकर खाना खाते हैं, आपका डाइनिंग टेबल किचन में ही लगा हुआ है, तो यह व्यवस्था पश्चिम दिशा में शुभ माना जाता है। मतलब कि आप जब भी खाने की व्यवस्था कर रहे हैं अपने किचन में तो उसका दिशा निर्धारित आप पश्चिम दिशा में ही कीजिए। किचन में एक फ़ोटो ज़रूर लगाएं, पर वो भगवान श्री कृष्ण के माखन खाते हुए फ़ोटो का ही होना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो माखन खा रहे हैं वो वाली तस्वीर ऐसा रखने से ये शुभ माना जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि किचन में कोई भी दीवार जो है वो आपके बाथरूम से, लैट बाथ से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। सबसे अशुभ होता है। इससे आपके घर में कभी तरक्की ठीक से नहीं होगी, पैसा ठीक से नहीं आएगा, और आएगा भी तो टिकेगा नहीं। बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो दोस्तों, ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में कई तरह की मुसीबतें दूर होंगी, नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तरक्की आएगी, उन्नति आएगी, घर में शुभता आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टिप्स है किचन से जुड़ा हुआ आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए टाटा।